तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेन नेटवर्क लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालाइज और शैलेश जी ने हमें इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया था। सो अगर आपका भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर दोस्तों आपका भी इस कंपनी को लेके कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपके भी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। बस आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी का सितंबर 2022 का फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट, तो रेवेन्यू पे कंपनी को लॉस हुआ है लगभग 11.5% के आसपास। ठीक है, कंपनी का नेट इनकम है यहाँ पे 21% के आसपास कंपनी इस साल में प्रॉफिट में है। अर्निंग पर शेयर में भी लगभग 20-20.5% का कंपनी को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी लगभग 47% के आसपास जो है इस साल में कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम में 17% के आसपास लॉस है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे 2% के आसपास लॉस है। रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, ये दोनों तीनों चीज़ों पे कंपनी को लॉस हुआ है। तो अगर प्रॉफिट में ही लॉस होगा तो दोस्तों पे कंपनी कहाँ से प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा फंडामेंटल को भी समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये एंटरटेनमेंट पे काम करता है। ये जो है कंपनी घरों में केबल्स वगैरह लगाता है, उसमें कंपनी काम करता है। ठीक है, इसका जो सब्सिडायरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी सारे स्टेक इस कंपनी का जो है बाई करके रखा है। तो इसका टोटल मार्केट कैप हो चुका है इस वक्त आप देख सकते हो 1546 करोड़ का, और करंट शेयर प्राइस देखेंगे 32.5 रुपये के आसपास। इस साल में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस रहा 46 रुपीज़ के आसपास, और अगर लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो इस साल में इस कंपनी का लोएस्ट प्राइस जो है 30 रुपया 60 पैसे के आसपास, मतलब ऑल टाइम लो के आसपास इस वक्त कंपनी जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू दोस्तों इस वक्त 10 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे ये कंपनी आपको बुक वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का ये प्राइस अर्निंग रेशियो का नंबर्स ठीक ठाक है, 10% के आसपास है। और कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो अच्छा है, 63% के आसपास है। यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो का भी नंबर्स ठीक ठाक है और बुक वैल्यू का भी नंबर्स ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी डिविडेंड नहीं देता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर्स यहाँ पे कम है दोस्तों, एटलीस्ट कम से कम 14% प्लस होना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर्स 2.5% के आसपास है, ये भी 13% प्लस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह की कंपनियों के लिए। फेस वैल्यू कंपनी का ठीक ठाक है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर डिविडेंड ही नहीं है तो फेस वैल्यू दोस्तों उतना मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपके लिए अगर आप डिविडेंड के लिए कंपनी पे निवेश करना चाहते तो। बाकी का चीज़ें देख सकते हो, कंपनी डेट फ्री है। और ये कंपनी जो है इस वक्त कंपनी का बुक वैल्यू का नंबर्स भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कंपनी का CAGR ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो देखा जाए तो बीते 5 सालों में कंपनी जो है 20% के आसपास इसका नंबर्स है CAGR पे, तो एक अच्छा नंबर्स लेके आया है। तीनों चीज़ें अच्छा है, बट यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बहुत कम है कंपनी का, लगभग 1% के आसपास सेल्स ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी बीते 3 सालों में देख सकते हो 2% का है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले सितंबर 2022 के क्वार्टर में आप देख सकते हो 250 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हुआ है और कंपनी का सेल हुआ है 283 करोड़। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 38 करोड़ जो है ये यहाँ पे प्रॉफिट में है। इससे पहले क्वार्टर में 41 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में था, जबकि यहाँ पे जो है कंपनी का एक्सपेंस और सेल दोनों कम था। तो एक्सपेंस और सेल भी बढ़ चुका है, तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा कम है। बट नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, 48 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में है इस क्वार्टर में। 13 करोड़ से सीधा 48 करोड़ पे आ चुका है कंपनी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा जंप मारा है, प्रॉफिट में भी ठीक ठाक नंबर से। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देख सकते हो 984 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ है इस साल में, और सेल हुआ है 1168 करोड़ का। तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 184 करोड़ प्रॉफिट में है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। पिछले साल 202 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, इस साल में जो है कंपनी को 184 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ज़रूर फर्क पड़ा है, 173 से कंपनी जो है इस साल में 171 से 153 करोड़ जो है इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट पे आ चुका है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे बेकार है, माइनस पे है। यहाँ पे लगभग प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे CAGR कंपनी का नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी का भी नंबर्स लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, 5 साल 10 साल 3 साल का देखेंगे, लेकिन इस साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 11% घट चुका है। तो ये तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे नेगेटिव है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। अगर तो यहाँ पे कंपनी का हम लोग अभी दिखा देता हूँ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का ठीक ठाक है, 75% के आसपास प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। FIs का होल्डिंग लगभग 1.19% का है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इस कंपनी में एंट्री किया है इस सितंबर के क्वार्टर के अपडेट के बाद। यहाँ पे 0.40% जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का इन्वेस्ट है। और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग है लगभग 24% के आसपास। अदर्स ये भी पब्लिक है, इसका भी एक बड़ा हिस्सा है इस कंपनी में 0.10% का। तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है। ठीक है,
तो कंपनी का फंडामेंटल इतना अच्छा होने के बावजूद भी कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए तो ये कंपनी 200 रुपये से गिर के आज 32 रुपये पे आ चुका है। लगातार मतलब गिरावटी दर्ज कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्स 5 ईयर का देखेंगे या फिर मैक्स 1 ईयर का देखेंगे, मैक्स 6 मंथ का देखेंगे। ठीक है, 6 मंथ में देख सकते हो आप यहाँ पे कोरोना के बहाने में ये फिर से गिर चुका है। तो यहाँ पे कंपनी को है जो है गिरने के लिए एक बहाना चाहिए। मतलब ये अप ट्रेंड में जाने का मतलब कसम खाया है कि ये अभी नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इसका कंपनी पे निवेश करेगा उसको नुकसान होना ही है। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसने तय कर लिया। तो इस तरह से कंपनी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते में देखेंगे 15% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। मंथली चार्ट पैटर्न में 7.5% के आसपास कंपनी नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इस 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस 6 महीने में कंपनी ने 2% का गिरावट दिया है। ठीक है, कंपनी अप ट्रेंड में जरूर गया था पर फिर यहाँ पे एक बहाना मिल गया, कंपनी फिर से नीचे आ चुका है और बहुत तेज़ी से नीचे आया है। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 20% का नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे अगर आप मैक्स टू मैक्स 5 ईयर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 70% का रिटर्न नेगेटिव। 70% जो है लोगों का पैसा डूबा चुका है। मैक्स टू मैक्स देखेंगे 80% लोगों का पैसा डूबा चुका है। तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी ये कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड पे जो है बिजनेस कर रहा है। तो इस तरह की कंपनी में फंडामेंटल के अलावा चार्ट पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखना है क्योंकि ओवरऑल एंड ऑफ द डे इसको नीचे ही रहना है। ठीक है, अगर ऊपर जाना रहता है तो ये आप तक अच्छा चार्ट पैटर्न बना के कुछ इस तरह चार्ट पैटर्न बना के फिर से नीचे आने लगता है। बट इसको डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस करना है। इसलिए इसके पास जो भी निवेश करेगा उसको मतलब डुबोने का कसम खाया है ये। तो इस वक्त इस कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से ही जो है बता रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस तरह की कंपनियों पे बिल्कुल निवेश नहीं करना है। ठीक है, चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर बड़े बड़े निवेशक अंदर की खबर जो है बड़े बड़े निवेशकों को पता चलता है तो वो लोग फिर यहाँ पे हलचल करते हैं कंपनी के साथ चार्ट पैटर्न पे। अगर बेचता है तो बिकवाली आता है, अगर बाय करता है तो खरीदारी आता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न मुझे ठीक ठाक नहीं लगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस वक्त अच्छे क्वालिटी के जो मार्केट लीडर शेयर्स है वो सस्ते प्राइस में अभी आ रहा है। कोरोना की वजह से शेयर का प्राइस फिर से गिर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा मौका मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल निवेश करने का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको चार्ट पैटर्न ध्यान रखना है। और चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा गिरावट ही है इस कंपनी का। ठीक है, ये नहीं कि 200 रुपये का शेयर गिर के आज 32 रुपये पे आ चुका है। इस तरह से जो इस कंपनी का गिरावट है, ठीक है, गिरावट आने वाले दिनों में यह 32 का शेयर 2 रुपये में भी आ सकता है। रिलायंस का शेयर से ठीक है, लेकिन रिलायंस का भी पेनी स्टॉक ऐसे जो मतलब लगातार डाउन ट्रेंड पे ही अपना बिजनेस करता है। रिलायंस का नाम से नहीं चलता है कुछ भी। ठीक है, परफॉर्मेंस से चलता है। कोई भी कंपनी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, टाटा कंपनी आज इतने ऊंचाई पे है तो उसका एक कंपनी का जो एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, कंपनी को एकदम सेटिस्फाई बिजनेस है उसके पास। और यहाँ पे डेन नेटवर्क इतना बड़ा मार्केट लीडर होने के बावजूद भी ये लगातार गिरावट है। तो क्या इस तरह के कंपनियों पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनी पे जो है निवेश करना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है एक जानकारी के लिए। तो आपको हमारी जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका दोस्तों आप चाहे तो शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो उसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।